राधा वल्लभ शेरीवंश। आज के इस वीडियो में हम राधा अष्टमी के व्रत के विषय में जानेंगे। राधा अष्टमी का व्रत कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इस व्रत का और इस दिन हमें कैसे पूजा अर्चना आदि करना चाहिए। तो सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि जो हमारी श्री जी है, जो हमारी प्रिया जू है, उनका जो जन्म है वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, जो कि इस साल 2025 में 31 अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन हम सभी वैष्णवों को पूरी श्रद्धा से, प्रेम से और खूब आनंद और उत्साह के साथ इस दिन को मनाना चाहिए। इस दिन हम सभी को व्रत भी अवश्य रखना चाहिए और किशोरी जी की सेवा अर्चना पूजा भी अवश्य करना चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि हमें राधा अष्टमी का व्रत क्यों रखना चाहिए। तो जिन श्री कृष्ण की आराधना हम सब करते हैं, वह श्री कृष्ण भी श्री राधा जी की आराधना करते हैं, यानी कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनकी भी जो आराध्या है वह श्री राधा है। ऐसी महिमा है श्री राधा रानी की। देखिए, हमारी बुद्धि और हमारी वाणी में इतना सामर्थ्य कदापि नहीं है कि हम श्री किशोरी जी की महिमा का वर्णन कर सके, गुणगान कर सके। उनकी महिमा तो अनंत है। तो इसलिए हम तो बस इतना ही कहेंगे कि हमारी किशोरी जी, हमारी प्राणेश्वरी, हमारी राजेश्वरी, हमारी सर्वेश्वरी का जो जन्मदिन है वो हम सभी को अवश्य ही बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन यदि हम व्रत रखते हैं तो हमें इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। 1,00,000 एकादशी व्रत करने का जो फल होता है वह इस दिन राधा अष्टमी के एक व्रत को करने से हमें प्राप्त हो जाता है। स्वर्ण दान की बड़ी ही महिमा बताई गई है। तो जो सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है, वह फल हमें राधा अष्टमी के एक व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। कन्यादान की भी बड़ी महिमा बताई गई है। 1000 कन्याओं का दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना फल हमें एक राधा अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। बड़ा ही महान, बड़ा ही उत्तम व्रत है अपने आप को जीवन मुक्त बनाने के लिए और श्री किशोरी जी के चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए हम सभी को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति निकुंज का उपासी है और गोलोक धाम में अपना स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो बिल्कुल आपको यह राधा अष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। श्री किशोरी जी के चरणों की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी को इस राधा अष्टमी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि भाव से या कुभाव से भी इस व्रत को रख लेता है, यानी प्रसन्नता से, मन से, राजी खुशी से, श्रद्धा से इस व्रत को करे, या फिर बिना मन के, दुखी मन के या अश्रद्धा से ही इस व्रत को कर ले, तो भी उसे समान ही फल प्राप्त होता है। इसके फल में किंचित मात्र भी भेद नहीं होता है। हमारी किशोरी जी तो वैसे भी अत्यंत ही दयालु और कृपालु हैं। वो तो प्रत्येक प्राणी मात्र पे अत्यंत ही कृपा बरसाती हैं। तो उनके व्रत करने वाले को और उनकी कृपा प्राप्त ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से यदि राधा अष्टमी के दिन यदि दोपहर में 12 बजे तक भी व्रत कर लेता है, तो उसे इसका पूरा फल प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करता है तो वह अपने पूरे कुल सहित उत्तम लोकों का अधिकारी हो जाता है। अब ये जान लेते हैं कि इस व्रत को करना कैसे चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हमारी किशोरी जी है, जो उनका प्रादुर्भाव है, जो उनका जन्म है, वह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था और वे जो वृषभानु जी हैं उन्हें कमल पुष्प में प्राप्त हुई थी। यानी हमारी जो किशोरी जी का जन्म है वह कमल पुष्प के मध्य हुआ था। इसलिए इस दिन हम सभी को, जो किशोरी जी हैं, जो श्री जी हैं, उन्हें कमल पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और इस दिन हमें इस बात का अतिशय ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी श्री जी का प्रथम अभिषेक है वो ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। प्रातः काल की बेला में ही हमारे शाम का अभिषेक, पूजन आदि करना चाहिए हमें सर्वप्रथम, और उसके बाद एक बार दोपहर में भी हमें महाअभिषेक करके उनकी पूजा अर्चना करके भोग आदि समर्पित करना चाहिए। इस तरह 2 बार हमें अभिषेक पूजन करना चाहिए और जन्मोत्सव मनाना चाहिए। यदि आपके घर में श्री जी का विग्रह नहीं है, यदि आपके घर में श्री ठाकुर जी के अकेले का विग्रह है, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ठाकुर जी को ही श्री जी का स्वरूप मानकर उनकी सेवा अर्चना, पूजा आराधना और उनका जन्मोत्सव कर सकते हैं। और इसमें मानने वाली भी बात नहीं है। ये निश्चित रूप से परम सत्य है कि जो हमारे श्यामा और श्याम है ये एक ही है। सिर्फ लीला के लिए इन्होंने 2 स्वरूप प्रकट कर रखे हैं, बाकी ये है एक ही आत्मा 2 शरीरों में
अपनी लीला कर रही है। इस तरह से यदि आपके घर में श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह है तो आप उन्हीं को सेवा अर्चना पूजा आदि करिए और खूब आनंद मंगल से इस उत्सव को मनाइए। इसमें किंचित मात्र भी अपने मन में किसी तरह का संशय या किसी तरह का भेद बुद्धि ना करिएगा। अब ये जान लेते हैं कि हमारी किशोरी जी को क्या क्या प्रिय है, इस दिन पूजा अर्चना में किन किन वस्तुओं का ध्यान रखें। तो इस दिन आप कमल पुष्प अवश्य ही अर्पित करें। यदि नीला कमल मिल जाए तो अत्यंत ही शुभ है, क्योंकि जो हमारी श्री जी है उन्हें नील कमल अत्यंत ही प्रिय है। क्योंकि हमारी जो श्री जी है उन्हें नीला कलर इसलिए भी अत्यंत प्रिय है क्योंकि जो हमारे श्याम सुंदर है वे नील वर्ण है, इसलिए हमारी श्री जी को नीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। आप चाहे तो इस दिन नीले कलर की उन्हें ड्रेस भी पहना सकते हैं, जो वस्त्र है उनके वह नीले कलर के भी आप धारण करा सकते हैं। जो हमारी श्री जी है उन्हें अरबी की सब्जी अत्यंत ही प्रिय है। तो आप जब श्री जी को भोग लगाए तो आप जो भी वस्तु आप उन्हें भोग लगाना चाहते हैं, रबड़ी आदि, खीर आदि, जो भी आप उन्हें भोग लगाना चाहते हैं वे अवश्य लगाइए, पर अरबी की सब्जी अवश्य ही उस भोग में होना चाहिए। इस बात का ध्यान आप अवश्य ही रखें। इस दिन श्री जी का अभिषेक करिए, उन्हें सुंदर सुंदर नए वस्त्र धारण कराइए, उनका खूब सुंदर श्रृंगार करिए, उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करिए। ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। हमारी श्री जी को पान का बीड़ा भी अत्यंत प्रिय है। भोग आदि लगाने के बाद उन्हें पान का बीड़ा भी अवश्य ही समर्पित करें और जितने प्रेम से, जितने भाव से आप सेवा अर्चना पूजा कर सके वो हमें करनी चाहिए इस दिन। देखिए, सबका भाव अलग होता है, सबका संबंध अपने अपने इष्ट से अलग होता है, तो इसलिए जो भी आपका हृदय का भाव हो, जो भी आपका प्रेम है, आप वो अवश्य ही करिए इस दिन और श्री जी उसे अवश्य ही स्वीकार करेगी। इसमें बिल्कुल भी संशय की बात नहीं है। इसलिए आपके मन का जो भी भाव है, जैसा भी आप इस उत्सव को मनाना चाहते हैं, अत्यंत ही प्रेम से, पूरी श्रद्धा से अवश्य ही मनाइए। निरंतर सतत नाम जप अवश्य करते रहिए, इसका बड़ा ही महत्व होता है। अब ये समझ लेते हैं कि इस दिन व्रत रखे कैसे। देखिए, यदि आप में शक्ति हो, यदि आप रख सकते हो तो इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। पर यदि आप सारा दिन निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 12 बजे तक तो हमें निर्जल व्रत अवश्य रखना चाहिए। यदि आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं तो फल आदि करके भी आप इस व्रत को कर सकते हैं, और या फिर आप 12 बजे के बाद भोजन आदि भी ग्रहण कर सकते हैं। श्री जी का जन्मोत्सव मना के उन्हें सुंदर सुंदर भोग पधराकर आप स्वयं भी उन्हें ग्रहण कर सकते हैं और खूब आनंद मंगल से नाचते गाते उत्साह करते हुए, वाणी जी का पाठ करते हुए खूब आनंद मंगल से आप इस उत्सव को मनाइए। हमारे श्री जी और हमारे ठाकुर जी की असीम कृपा हम सब पर सदा बनी रहे, हम सदा प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, किशोरी जी के चरणों की सेवा करते रहे, उनका सतत नाम ध्यान करते रहे, उनके चरणों में हमारी शरणागति दिन प्रतिदिन और अधिक दृढ़ हो और हमारी श्री जी की असीम अनंत प्रेम कृपा दुलार हमें प्रतिक्षण प्राप्त होता रहे। हमें प्रतिक्षण अनुभूति हो कि हमारे श्यामाश्याम हमारे साथ है, हमारे पास है। बस यही कृपा हम सब पर सदा बनी रहे, यही प्रार्थना मेरी श्री जी के चरणों में है। आप सभी वैष्णवों से मेरी प्रार्थना है कि जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि ना हो सके पूरा दिन तो भी 12 बजे तक आप सभी व्रत अवश्य करें और श्री जी का पूजन अभिषेक अवश्य करें और इस राधा अष्टमी के व्रत को खूब धूमधाम, आनंद और उमंग और उत्साह के साथ मनाएं। हमारी श्री जी सब पर कृपा करे, सब पर उनके आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।